हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हरियाणा के अंदर जो नदियां हैं वो कुल मुख्य नदियां 9 रहेंगी, जिनके अंदर से कुछ बरसाती नाले भी कहे जाते हैं। इसके अंदर से है ना 4 तो मतलब रहेंगी हमारी उत्तरी प्रवाह की और 4 रहेंगी हमारी दक्षिणी प्रवाह की नदियाँ। ठीक है, तो इसके लिए जैसे एक छोटी ट्रिक है, के डी इज ए जिम ट्रेनर। तो इसके अंदर के से कृष्णावती हो जाएगी, डी से दोहन, ई से इंदौरी, ये आई से इंदौरी हो जाएगी, एस से 2 होंगी भाई सरस्वती और साहिबी, फिर जी से घग्गर हो जाएगी, वाई से यमुना हो जाएगी, एम से मारकंडा हो जाएगी और टी से टांगरी हो जाएगी। इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं कि सरस्वती नदी वैसे तो कहते हैं लुप्त हो चुकी है, और ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का मतलब वर्णन है और ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है। और ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती है, और ये हरियाणा में जो एंट्री करती है ये मुगलावाली से एंट्री करती है। कहाँ से करती है? मुगलावाली से एंट्री करती है। और इसका 21 अप्रैल 2015 को सरस्वती पुनरुत्थान परियोजना जो है उसके नाम से मतलब ये शुरू की गई थी खुदाई का काम। ये रोलाहरी गांव रहेगा। इसके अलावा मारकंडा, टांगरी इसकी सहायक नदियाँ बताई गई है। और मुगलावाली से तो ये एंट्री करती हैं, और वहीं पर सरस्वती धरोहर बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई है। और इसका जो उद्घाटन है ना, ये कंवरपाल गुर्जर ने किया था। भाई किसने किया था? कंवरपाल गुर्जर ने। और सरस्वती धरोहर बोर्ड जो है इसका अध्यक्ष सीएम होता है। जो भी सीएम होगा, फिलहाल श्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। और उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज थे और अभी धूमन सिंह किरमच रहेंगे। इसके बाद फिर हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी भी हरियाणा के अंदर यमुना नगर के कलेसर जो है वहाँ से एंट्री करती है, ताजेवाला बैराज के पास से। और यहाँ पे ताजेवाला बैराज है जहाँ से 2 नहरें निकलती है, एक पूर्वी यमुना नहर जो यूपी में चली जाती है, और एक पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा में सिंचाई का कार्य करती है। तो 12 मासी चलने वाली नदी कौन सी रहेगी? वो भी यमुना नदी रहेगी। ये यमुनोत्री से निकलती, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन हरियाणा में कलेसर से एंट्री करती है। और यमुनानगर, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली होते हुए फिर फरीदाबाद, और फरीदाबाद के हसनपुर से बाहर निकल जाती है। हरियाणा और यूपी के साथ 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और ये हरियाणा के पूर्व में बहती है। भाई हरियाणा के पूर्व में बहती है और यूपी से सीमा लगाती है। तो इसी प्रकार से दिल्ली को भी हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है। एक तरफ से जो पूर्वी साइड रहेगी उस तरफ से यूपी ने घेर रखा है। तो ये हमारा यमुना नदी का रहेगा भाई। ठीक है, यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। फिर हम बात करते हैं घग्गर की। ये उत्तरी प्रवाह की नदियाँ जो हैं वो पढ़ रहे हैं हम। घग्गर नदी डागसाई जो पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये निकलती है और पंचकुला में एंट्री करती है, और पंचकुला, अंबाला और इसके बाद कैथल होते हुए, और ये सिरसा में होते हुए, सिरसा में इस पे ओटू बैराज बना हुआ है, और सिरसा से राजस्थान में क्या कर जाती है? एंट्री कर जाती है। इसकी 2 सहायक नदियाँ मारकंडा और टांगरी। भाई मारकंडा और टांगरी इसकी क्या रहेंगी? सहायक नदियाँ। और ये हरियाणा के अंदर 1927 मीटर लंबी बहती है। भाई कितनी? 1927 मीटर इसकी घग्गर नदी की लंबाई रहेगी। और कहते हैं पुराने समय में सरस्वती भी इसी का नाम था। फिर हम बात करते हैं टांगरी की। टांगरी जो है मोरनी हिल्स पंचकुला से निकलती है, और पंचकुला अंबाला से होते हुए फिर कुरुक्षेत्र में और कैथल में जाके मतलब ये किसके अंदर मिल जाती है? घग्गर नदी में मिल जाती है भाई। इसके बाद मारकंडा है। मारकंडा जो है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और वहाँ से
पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से बाहर निकल के और जींद के पास जाके, और ये भी किस में मिल जाती है, घग्गर नदी में मिल जाती है। ये उत्तरी पूर्वा की हमारी 4 नदियां थी और एक हमने इसके अंदर यमुना भी पढ़ लिया भाई, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर 5 नदियां हमने पढ़ दी हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्वा की नदियां रहेंगी 4 हमारी, ठीक है। तो 4 इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं साहिबी। जो दक्षिण पूर्वा की नदियां है ना, ये वास्तव में नदियां नहीं है, एक प्रकार से बरसाती नाले भी कह सकते हो। तो साहिबी है, मनोहरपुर जीतगढ़ राजस्थान के अंदर है, वहाँ से मतलब क्या करती है साहिबी नदी, बरहोड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और रेवाड़ी से एंटर करके झज्जर तक मतलब बहती है भाई। ये कहाँ तक बहती है, झज्जर तक बहती है भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं दोहन नदी। दोहन नदी जो है ये डोरसी की पहाड़ी से निकलती है भाई। डोरसी की पहाड़ी कहाँ रहेगी, हमारी महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर रहेगी। और कृष्णावती नदी जो है ये भी हमारी यहीं से महेंद्रगढ़ से होते हुए और झज्जर तक जाती है भाई। ये कौन सी रहेगी, कृष्णावती। दोहन नदी जो रहेगी ना, दोहन नदी यहाँ पे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से होते हुए और नूह की तरफ जाती है, ठीक है। और ये छोटे छोटे मैंने बताया नदियाँ न होकर नालों की तरह से काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौरी। इंदौरी नदी ये मेवात की पहाड़ियों से निकल के नूह गुरुग्राम होते हुए झज्जर की तरफ जाती है और वहाँ पे सिंचाई का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा साहिबी नदी जो है इसको गुरुग्राम के अंदर नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, नजफगढ़ का नाला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हरियाणा का जो नदी तंत्र है ना वो था भाई। तो इसके लिए 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको कंप्लीट पक्की हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।